स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। दुनिया में जंग चले कहीं कुछ हो, नेता लपेटे में आते नहीं है। फिर कोशिश करेंगे आज। हमारे साथ बीजेपी से मनोज यादव जी मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ अवनीश त्रिपाठी, विनीत पांडे और गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, श्लेष गौतम और आदित्य जैन। हाँ जी सुदीप जी। सर बहुत बढ़िया चल रहा है। G7 भी निपट गया अभी और विपक्षियों का काम निपटा दिया मोदी जी ने। जो 34-35 मिनट बातचीत हुई मोदी जी की ट्रंप से, तो वहां से एक छोटी सी पैरोडी फिर पॉलिटिकल नेताओं को लपेटेंगे। मोदी जी कह रहे हैं ट्रंप से कि मैं आ रहा था और तू पहले निकल गया। मैं आ रहा था और तू पहले निकल गया। मोदी ने कहा ट्रंप तू कितना बदल गया। अरे कितना बदल गया, कितना बदल गया। मोदी ने कहा ट्रंप तू कितना बदल गया। मैं आ रहा था और तू पहले निकल गया। अब अंतरा देखना कि अपोजिशन को झुठला रहे हो। मोदी कह रहे हैं ट्रंप से कि हमारे भारत के अपोजिशन को झुठला रहे हो, कि अपोजिशन को झुठला रहे हो, पाक वालों को फुसला रहे हो। किस लिए इतना इठला रहे हो, किस लिए इतना इठला रहे हो। हमको व्यापार सिखला रहे हो, हमको व्यापार सिखला रहे हो। अरे 35 मिनट के कॉल में मुद्दा उछल गया। 35 मिनट के कॉल में मुद्दा उछल गया। मोदी ने कहा ट्रंप तू कितना बदल गया। ये G7 से इतना निकाला अपन ने। लोग कहते रहे, लोग और विपक्ष कहते थे नरेंद्र सरेंडर, एक ही लाइन थी। एक मुक्तक सुनाता हूं उनके लिए, अब जिनके पास बोलने को कुछ नहीं रहा, कि नाले की गैस का भी सिलेंडर बना दिया, आतंकियों के गांव को खंडहर बना दिया। वो लोग कह रहे थे नरेंद्र को सरेंडर, वो लोग कह रहे थे नरेंद्र को सरेंडर। उन लोगों को मोदी ने कैलेंडर बना दिया, उन लोगों को मोदी ने कैलेंडर बना दिया। लेकिन आपके गठबंधन की स्थिति जो है, अब मैं मुख्य पे आ जाता हूं। गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। अभी बहुत दिनों के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन, इंडिया गठबंधन को प्रमुखता देंगे, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सुनना कि गठजोड़ियों से सपा कह रही है, इलेक्शन की घड़ियां करीब आ रही हैं। सजे लाल टोपों में सारे सपाई, सजे लाल टोपों में सारे सपाई। अमेठी के लल्ला को बुलवा रही है। और दोनों तरफ से कि तड़पन 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 मेरी तड़पन, तड़पन तेरी तड़पन। अब आगे बहुत सारी तड़पन, इसलिए रहने दो इसको। कि साइकिल पर घोड़ा बिठाना पड़ता है। राहुल जी ने कहा था कि बहुत सारे घोड़े हैं 3 प्रकार के, कि साइकिल पर घोड़ा बिठाना पड़ता है। रोज हमें पंचर बनाना पड़ता है। साइकिल पर घोड़ा बिठाना पड़ता है, रोज हमें पंचर बनाना पड़ता है। योगी मोदी को हराने की खातिर मतलब का रिश्ता निभाना पड़ता है।
रोज नया पंचर बनाना पड़ता है, साइकिल पर घोड़ा बिठाना पड़ता है। एक अंतरा सुनिए कि कल बचे या ना बचे इनका ये गठबंधन, कर रहे हो आप जनता का मनोरंजन। कल बचे या ना बचे इनका ये गठबंधन, कर रहे हैं आप जनता का मनोरंजन। जातियों के नाम का घिसते रहो मंजन, जातियों के नाम का घिसते रहो मंजन। हार के यूपी निकल जाना नकल लंदन। बकरी, अब देखो क्या बकरी फंसी है कि बकरी को खाला बनाना पड़ता है, बकरी को खाला बनाना पड़ता है। रोज नया ड्रामा रचाना पड़ता है, योगी मोदी को हराने की खातिर मतलब का रिश्ता निभाना पड़ता है। एक लास्ट और सुन लीजिए, थोड़ा लंबा हो गया है, दूसरा राउंड छोटा कर दूंगा। बिहार की यात्रा में क्या है ये गठबंधन कि सोचते पटना में तेजस्वी के भी बाबुल, सोचते पटना में तेजस्वी के भी बाबुल। आरजेडी के लिए मुश्किल बने राहुल। डूबना है तय तो क्यों इन्वेस्ट करते हो, योजनाएं सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो। पिटना है लेकिन पटाना पड़ता है, पिटना है लेकिन पटाना पड़ता है। बकरे को चारा खिलाना पड़ता है, योगी मोदी को हराने की खातिर मतलब का रिश्ता निभाना पड़ता है। साइकिल पर घोड़ा बिठाना पड़ता है, रोज नया पंचर बनाना पड़ता है। धन्यवाद। ये दूसरों के पंचर की बात कर रहे हैं, इनके घर के गुब्बारों की हवा निकली हुई है। भाजपा में अंदर क्या चल रहा है पहले वो तो संभालो। सुन लीजिए मनोज जी, अभी खबर सुनी थी मैंने कि चल गई आपस में ही, आपस में सिर फुटिया ओहो, एक दूजे को ही कुटिया ओहो। सीटों का फंसा है लेने देने है, चिराग ने छीना चैन चैन। कहीं इनकी हाय डूब न जाए लुटिया, आपस में सिर फुटिया ओहो, एक दूजे को ही कुटिया ओहो, आपस में सिर फुटिया। फ्यूचर खतरे में जनता करे इशारे, बिल सारे पचड़े में अटके काम है सारे। फ्यूचर खतरे में, अब देखना प्रेशर में भाजपा है जान रहे हैं, अपनी बचाते ये दुकान रहे हैं। अरे ये पंक्ति नया कौन सा ये कर प्लान रहे हैं, राहुल की बातों को ही मान रहे हैं, राहुल की बातों को ही मान रहे हैं। और जाति गणना की पीछे जड़ी बूटियां, आपस में सिर फुटियां ओहो, हो आपस में सिर फुटियां ओहो, एक दूजे को ही कुटियां ओहो। अब सुनना, रैलियों के भाषण में झूठे खेले हैं सारे, रैलियों के भाषण में झूठे खेले हैं सारे। इंजन सरकारी अब तो फेले हैं सारे, भाजपा के शासन में बढ़ने को कर्जे के वेट बढ़े हैं, बिना रोजगार ग्रेजुएट बढ़े हैं। कि बढ़ने को कर्जे के वेट बढ़े हैं, बिना रोजगार ग्रेजुएट बढ़े हैं। डेली यूज वस्तुओं के रेट बढ़े हैं, आपके विधायकों के पेट बढ़े हैं। अच्छा ये बात मैंने नहीं कही, ये इनके विधायक ने कही है। हाँ,
अरे डेली यूज वस्तुओं के रेट बढ़े हैं, आपके विधायकों के पेट बड़े हैं। वोटर को पिलाएं घुटियां, आपस में सिर फुटियां, आपस में सिर फुटियां। अरे एक दूजे को ही कुटियां, ओहो। अरे सीटों का फंसा है लेन देन, है चिराग ने छीना चैन चैन। कहीं इनकी हाय डूब न जाए लुटिया, आपस में सिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा है गौरव, बहुत अच्छे। अजय जी, कहीं ना कहीं भाई कांग्रेस और इंडी गठबंधन भी सोच रहा है, इधर चिराग का मामला आ रहा, और नीतीश जी से भी कोई आप लोग की बुराई नहीं है, और उधर 25 साल से नीतीश जी वहीं मुस्कुरा रहे। तो जो नीतीश जी के मन में है, एक सपने में मेरी बात हुई तो नीतीश जी ने हमसे सपने में कहा कि श्लेष तुम लिखो हमारे मन की बात। देखो, अच्छे बुरे जो तौल दे वो तुला हम ही है, ईंधन विकास के है आग चूल्हा हम ही है। करना है जो विपक्षी करें उससे हमें क्या, बाराती बदलते रहेंगे दूल्हा हम ही है। बढ़िया। और सुनिए, आभार। और सुनिए, साइकिल ने फिर से कह दिया पंजे के साथ है, उड़ती पतंग जैसे कि मंजे के साथ है। बेमेल मगर साथ ये बिन दिल के मिले है, बेमेल मगर साथ ये बिन दिल के मिले है, वैसे ही जैसे कंघी की गंजे के साथ है। आगे और सुनिए। अरे बहुत अच्छे। एक बात भैया की ईमानदारी के लिए और कांग्रेस को क्या करना है न ज्ञान दीजिए, लेना है क्लास आरजेडी की क्लास लीजिए, लेना है क्लास आरजेडी की क्लास लीजिए। साथी है हम भी आपके कोई छात्र नहीं है, साथी है हम भी आपके कोई छात्र नहीं है। तेजस्वी जी हेडमास्टरीन आप कीजिए, तेजस्वी जी हेडमास्टरीन। और चलते चलते अजय जी 4 पंक्तियां भी पहुंचाइएगा राहुल जी से। हम चाहते देखिए सब देश एकता के साथ रहे। दिन रात सुबह शाम जात पात करेंगे, हर जगह आप जात 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 करेंगे। एक बात जनता आपसे पूछे है राहुल जी, भारत रहे मिलजुल के कब ये बात करेंगे, भारत रहे मिलजुल के कब ये। बहुत आभार। बहुत ही प्यारा आपकी ओवरऑल कविता थी। अंतिम लाइन जो है उस पर जरूर उत्तर देना जरूरी है। देखिए, जातीय जनगणना का जो एक तरह से वो प्रतिबद्धता है, और भारत के उत्थान के लिए सभी जो भागीदारी जिनको मिलनी चाहिए, जितनी जनसंख्या जिनकी है उनके हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिले, इसके तो उन्होंने मान लिया, लेकिन वो दिल से मानते तो इसी जनगणना के साथ सारी चीज़ों को कर देते। 50% का जो बैरियर है उसको भी बढ़ाते। चलिए, उस पर चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य जाति और धर्म में देश को बांटना नहीं है, जातियों का उत्थान है। दोनों में अंतर है। संविधान प्रदत्त जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है जो प्रस्तावना में संविधान के, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस पर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति इसको अस्वीकारेगा नहीं। सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का राइट्स है। तो जब ये 60 साल आपकी सरकार चली तब आप पढ़े लिखे नहीं थे? हमने किया, उस समय भी किया। हमने पहला संविधान संशोधन किया। पहला संविधान संशोधन में ही सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात पंडित नेहरू जी के समय में हुई थी। और 9वीं अनुसूची में जो ये जो भूमि कानून को डाला था, वही 9वीं अनुसूची आज तमिलनाडु के लिए कहीं ना कहीं एक उदाहरण बना है। काका कालेकर साहब की भी रिपोर्ट आई, मंडल आयोग की भी आई, उसको हमने लागू भी किया। 2006 में भी हमने निजी संस्थानों में भी शिक्षा। मंडल आपने लागू किया? 93 में नरसिंहा राव की सरकार ने ही लागू किया था। ये तो मंडल कमंडल, वो मंडल लेके चल करके सरकार ही गिरा दी थी बीपी सिंह की। तो सबको पता है ये जो सच्चाई है। ठीक है, वो अपनी जगह। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो माय डियर फ्रेंड वाली बात आपने कही थी।
माय डियर फ्रेंड तो फिर पलट गया, ये तो 15वीं बार पलट गया। आपने जो कहा था ना वो 35 नहीं 34 मिनट का मोदी जी को सहमा हुआ ट्रंप ने फ़ोन किया, हेलो, और मोदी जी ने कहा, जो खुद भरे हुए थे अंदर से, सहमे हुए फ्रेंड को भरे हुए एक फ्रेंड ने इधर से कहा तुम बार बार जो है सीज फायर क्या चिल्लाते हो, कह दो कि ये झूठ है। फ़ोन रखते फिर वो बोल दिया कि मैंने तो सीज फायर करवाया, मैंने तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया, ये ट्रेड का फिर दिया। फिर उसने बोल दिया। मेरी बात जो यहाँ है कांग्रेस पार्टी की ये बात नहीं है, ये देश की बात है। प्रधानमंत्री हमारे मुनीर के इक्वल नहीं है। मुनीर वहाँ का सेना अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, हम सबका प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बहुत ही मजबूत और विश्व में हमारी जो सबसे लोकतांत्रिक हमारी जो ये ताकत है उस ताकत का प्रतीक है। इसलिए मैं ट्रंप से, मोदी जी बेशक अपने मित्रता का ध्यान रखते हुए ट्रंप को ना बोले, पूरा देश और पूरा विपक्ष बोल रहा है, ट्रंप जो तुम बार बार हमारे देश को पाकिस्तान से इक्वल समकक्षता के स्तर पर लाना चाहते हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ये देश कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। भारत है, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो हमारे सामने खड़ा हो सके। किशोर जी, मोदी जी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे कुछ लोग गिराने वाले बार बार गिरे। ये लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी को, 150 करोड़ देशवासियों को लगातार, ट्रंप के लिए कह रहे हो आप? ये नरेंद्र मोदी जी को, ये कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश को अपमानित करने का काम कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। लगातार डीजीएमओ के लेवल पे बात हुई, विदेश मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और मोदी जी ने स्पष्ट रूप से फोन पर बात, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप क्यों बोल रहा बार बार? सुनिए ना, मोदी जी ने फोन पर बात की, उनसे कहा कि हमारा एक्शन प्रिसाइज था, हमने मेजर्ड तरीके से केवल आतंकवाद पर अटैक किया, और मोदी जी ने कहा हेलो ट्रंप जी, वहां से गोली चलेगी ना तो यहां से गोला चलेगा। स्पष्ट रूप से मोदी जी ने बता दिया। लेकिन और कुछ किसी की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी जयराम रमेश जी तो कल माफी मांग रहे थे, यू टर्न कर गए थे, आपने देखा था किस तरह से बयान दिया और फिर यू टर्न मार गए। और कांग्रेस पार्टी ने देश को अपमानित करने का काम लगातार कौन करता है? पाकिस्तान का प्रवक्ता कौन बनता है? पाकिस्तान की तरफ कौन ये मुखबिरी कौन करता है? इनके ट्विटर हैंडल से पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, बाद में इन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये किस तरह के ये देश प्रेमी है कि देशद्रोही है, ये देश को तय करना होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अंदर घुस करके, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारने की क्षमता रखती है। जब 26/11 हुआ था तो पूरे देश ने देखा किस तरह से हमारे लोगों को मारकर चले गए थे। ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे थे। सेनाध्यक्ष ने कहा कि हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो ये बिलों में छुप गए थे। तो ये मोदी जी की बराबरी करेंगे। जुगनू सोचे कि मैं उजाला हूं, उसने सूरज को देखा ना था, तो उस सूरज की और जुगनू की रोशनी वो बराबरी नहीं हो सकती है। मनोज जी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, नेता लगातार दौरे और घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन वहां हो क्या रहा है? दरअसल 4 पंक्तियों में बात कहता हूं। कैद में जख्मी परिंदा चीख कर बतला रहा है, 20 साल से सरकार है। कैद में जख्मी परिंदा चीख कर बतला रहा है, जाल वादों का लिए फिर से शिकारी आ रहा है हकीकत भी हवा में और बातें भी हवाई, है हकीकत भी हवा में और बातें भी हवाई, हर दफा डमरू बजाकर ख्वाब बेचा जा रहा है। और ये हवाई बातें मैंने क्यों की? इसलिए की कि अभी वहां 6 हवाई अड्डों की योजना को मंजूरी मिली है। तब पंक्ति कहना चाहता हूं, बिहार में योजनाएं मंजूर तो होती हैं, पर पूरा होने में कई फड्डे हैं। जब अस्पताल हवाई बन सकते हैं, ये तो पहले से हवाई अड्डे हैं। ये तो पहले से हवाई अड्डे हैं। अच्छा, भाजपा के एक एमएलए ने यह कहा है कि विधायकों के पेट बढ़ रहे हैं तो बोलने के साथ साथ खाने पे भी लगाम लगाना चाहिए। तब पंक्ति कह रहा हूं, बोलने पर लगाम तो ठीक है, इससे अच्छा बोलने वालों जैसे बनेंगे, लेकिन नेताओं के खाने पर लगाम लग गई तो ये पुलिया वलिया नाली वाली कैसे बनेंगे?
ये कैसे बनेंगे? अच्छा, आप तो परिवारवाद के विरोधी थे, बिहार के आयोगों की बात कर रहा हूं। आप तो परिवारवाद के विरोधी थे, पर आपने सबको अपसेट कर दिया। भाजपाइयों ने ऐसी सेटिंग बिठाई कि जीजा दामाद सबको सेट कर दिया। सबको सेट कर दिया। धीरे धीरे लोग समझेंगे कि विकास की आस में उनके 5 साल वेस्ट होते हैं। विचारधारा जनता के लिए होती है, नेताओं के तो सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि तुमसे बिहारी न वोटर पटा, अरे तुमसे बिहारी न वोटर पटा, वोटर पटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा। अरे तुमसे बिहारी न वोटर पटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा। हाय तेजस्वी है कटा कटा, हाय तेजस्वी है कटा कटा। अरे बूढ़े बेलों को दिया हल से हटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा। तुमसे बिहारी न वोटर पटा। पूछते हैं वो क्या मॉडल है, पूछते हैं वो क्या मॉडल है, जिनका मोरल खुद ही डल है। ग्रुप में चीटिंग करने पर भी पासिंग मार्क्स से कम टोटल है। तो चालाक चमचों को चूरण चटा, अरे चालाक चमचों को चूरण चटा, चूरण चटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा। लोहा उतना गर्म नहीं है, घोटालों पर शर्म नहीं है। जाति जनगणना पर चीख है, जिनकी खुद कन्फर्म नहीं है। तो पाला जो पोपट वो है परकटा, पाला जो पोपट वो है परकटा, है परकटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा। हाथ के कुछ हाथ नहीं है, पहले वाली बात नहीं है। इंडिया की बातें छोड़ो, इंडी तक भी साथ नहीं है। अब हाथ साइकिल से जाके सटा, अरे अब हाथ साइकिल से जाके सटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा। माई बहन तो खुद गर्जी है, माई बहन तो खुद गर्जी है, इन्हें सिंदूर से एलर्जी है। लाशों पर रोटी ना सेको, खुद बंदूक उठा कर देखो। तो छाई है दी एंड वाली छटा, अरे छाई है दी एंड वाली छटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा। तुमसे बिहारी न वोटर पटा, खुद नहीं ग्राफ दियो घटा घटा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गौरव भाई ने पूछा था कि एनडीए के पास क्या प्लान है। एनडीए के पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। 20 सालों से आप सरकार में हो, फिर भी बिहार की हालत आप देख ही रहे हो ना। पिछली बार भी पूछा गया था, बताओ 50,000 करोड़ चाहिए, याद है आपको? बताओ 60,000 करोड़ दे दूं, बताओ 80,000 करोड़ दे दूं। जैसे गली नुक्कड़ में जादू वाले दिखाते ना, कहते हैं बताओ एक कबूतर का 2 कबूतर बना दूं, है ना? हाँ नहीं, मैं आपको केवल बिहार की जनता को जादू सा दिखाया जा रहा है ना। वो बुला लेते कुछ लोगों को और फिर वो जादू वाले, मैं बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। बताओ तो बिहार को नंबर 1 राज्य बना दूं, मतलब बना दो। बिहार तो बताओ तो बिहार से गरीबी मिटा दूं, हाँ। बताओ तो बिहार में रोजगार ला दूं, हाँ। तो किसी ने पूछा कि हाँ हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा बड़े भैया, हाँ ऐसे नहीं होगा बड़े भैया।
सब काम इस उंगली का है। अब सुनना आगे से, सब काम इस उंगली का है। सबसे पहले इस उंगली को हवा में लहराओ, माथे पे रगड़ दो, थोड़ा जमीन पे रगड़ दो, अब अच्छे से साफ कर लो, बोलो गुचुड़। हाँ, वो गुचुड़ 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 जरूरी होता है उसी से फिर। हाँ, तो बोले अच्छा इससे हो जाएगा। अभी नहीं बड़े भैया, इसी उंगली से चुनाव के दिन बूथ पे जाना है और हमारी पार्टी की वाली बटन दबाना है। बोले इससे क्या, बटन दबाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारी सरकार बन जाएगी बड़े भैया। बोले अच्छा फिर तब तो बिहार बदलेगा, जादू होगा? तो लास्ट में सही बात बता दी, जादू वादू कुछ नहीं होता बड़े भैया, बस बोलने की कला है, हाथ की सफाई है, बिहार नहीं बदलेगा। और एक बात और बोल दी, हाँ, एक बात ईमानदारी से और बोल दी कि बिहार को अगर बदलना होता तो हम बदल चुके होते। 20 साल से सरकार है, हाँ, काफी समय हो गया। अच्छा, और एक और बात बता दूं आपको, देखो कि आप लोग कहते हो ना डबल इंजन की सरकार, एक तो इंजन ऊपर है, एक डबल इंजन की हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। इतने सालों से बेहाल अगर है हाल, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि खिचड़ी पकाई आप दोनों की बनी ना ठीक, तो चूल्हा है खराब या सिलेंडर खराब है? प्रिंट आउट बिहार का क्यों आ रहा है धुंधला सा, इंक है खराब या कि प्रिंटर खराब है? एक आप एक वो। हाल है बेहाल तो जवाबदेही बनती है, मैनेजर खराब है या हेल्पर खराब है? इतने साल बाद भी न पटरी पे आई गाड़ी, तो इंजन खराब है या ड्राइवर खराब है? जवाबदेही तो बनती है। और एक इस बार अभी खबर आई कि वो जो 90 डिग्री वाला पुल था ना, हाँ, उसको वो ठीक करेंगे, है ना? तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, सुनिए कि अब जाके समझ में आया कि गलत बना, गलत जब देखो पूरा पुल ये बना चुके। और टाई बांधने के वक्त जैसे ध्यान आता है कि शर्ट के बटन ऊपर नीचे है लगा चुके। पर आपसे भी समझदार आपके समर्थक हैं, पहले ही मुझे पूरी बात समझा चुके। और इनके समर्थकों का अगर मैंने सही से वर्णन कर दिया हो तो आप बताना, तालियां बजाना। आपसे भी समझदार आपके समर्थक हैं, पहले ही मुझे पूरी बात समझा चुके। एक भाजपाई के द्वारा व्हाट्सएप पर 90 डिग्री मुड़ने के फायदे भी आ चुके। आप कुछ भी कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फायदे नहीं, मुड़ने के फायदे होते हैं। किशोर जी, अभी गठबंधन में भी बात चल रही है और बिहार की राजनीति पे बात चल रही है। तुला राशि की भी बताई थी उन्होंने, और तुला में वृश्चिक लग रहा मुझे। सत्ता के सपने किस किसने पाले हैं? एक पीडीए के खेल वाले हैं, एक नेशनल हेराल्ड के बेल वाले हैं, और एक चारा घोटाले के जेल वाले हैं। और नीतीश बाबू और माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार सुशासन दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे मोदी जी, या प्रधानमंत्री के रूप में, और वहां पर आपने नीतीश बाबू को देखा। लगातार आप देखिए, एक पाई का भी, एक रुपये का कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है, ना वंशवाद का, ना परिवारवाद का, और ना भ्रष्टाचार का, दोनों नेताओं पर। ये डबल इंजन की एक ऐसी सरकार है वहां पर। वो कह रहे जमाई आयोग बना रहे हो। हाँ, वो उस पर भी आता हूं। जवाई आयोग की बात करते हैं तो ससुराल आयोग में भी बिलीव करते हैं। ससुराल क्या है? साधु, सुभाष, राबड़ी और लालू आयोग। आपने देखा था किस तरह से वो आयोग चलते थे। और इनके यहाँ तो जवाई आयोग फेमस है। इनके तो जवाइयों में देखा आपने कितने भ्रष्टाचार करते हैं, कितना मानेसर की जमीन लैंड घोटाला हुआ, किस तरह से बीकानेर घोटाला हुए, घपले घोटाले हुए। जवाई कुछ भी नहीं थे, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो जवाइयों की परंपरा कहाँ पर ज़्यादा है, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि किसके जवाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नीतीश कुमार जी 43 सीट लेकर के लगातार मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, अगली बार भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को तीसरे डिवीजन वाले को बनाएंगे क्या आप? नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने पहले भी स्पष्ट किया था, अभी भी कह रहे हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। और आप देखिएगा 3 महीने बाद किशोर जी हम आएंगे, डिबेट करेंगे, इनको भी बुलाइएगा लपेटे हुए नेताजी में। आप देखिएगा नीतीश जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे, आपके साथ ही बनेंगे? हमारे साथ ही बनेंगे, हमारे साथ ही बनेंगे। डंके की चोट पर बनेंगे, डंके की चोट पर बनेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश जी बार बार बोल चुके हैं, हे ये बहुत गलती हो गया था जो पीछे जब हुआ, छोड़िए। और नीतीश जी हमारे एनडीए के साथ ही
मुख्यमंत्री बनेंगे भारतीय जनता पार्टी का? जरा किशोर जी ने जब पूछा कि आपके साथ भी बनेंगे, तो मनोज जी का जो कमिटमेंट बता रहा है, ये कमिटमेंट बता रहा है कि शायद ये नीतीश जी के साथ होने वाले हैं। नीतीश जी कहाँ होंगे कहना मुश्किल है। ये छोड़ छोड़ के भागने की इनकी आदत है, हमारी आदत नहीं है। चलिए इधर कुंडी लगी नहीं हुई दरवाजे पे, आप इधर आ जाइए, आप उधर आ जाइए। यहाँ मोदी वहाँ योगी, डबल इंजन संग है बोगी, ऑपोजिशन हुई रोगी, इनसे सेवा नहीं होगी। अरे गठबंधन ये कर ले हजार, मिलेगा कुछ भी नहीं। गठबंधन ये कर ले हजार, मिलेगा कुछ भी नहीं। कांग्रेसियों की गड्ढे में कार, मिलेगा कुछ भी नहीं। कांग्रेसियों, और देखिए ये विपक्ष के लोग, केजरीवाल जी का भी यही हाल हुआ, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ है। कि सबने देखे थे क्लिनिक मोहल्ला, बिना चाबी के जैसे हो छल्ला। और रेखा मैडम ने बदली गति है, अब तो दिल्ली भी आयुष्मती है। अब तो दिल्ली भी आयुष्मती है। अपोजिशन वाले फेक, इनके लक्षण नहीं नेक। कितना देंगे इनको ब्रेक, कितना लेंगे ये रीटेक। इनके हीरो है जीरो जोरदार, मिलेगा कुछ भी नहीं। इनके हीरो है जीरो जोरदार, मिलेगा कुछ भी नहीं। गठबंधन ये कर ले हजार, मिलेगा। एकता इनको भाती नहीं है, एकता इनको भाती नहीं है। और ये कविता की पंक्तियां बच्चों, सुनना। एकता इनको भाती नहीं है, जाति भेजे से जाति नहीं है। एकता इनको भाती नहीं है, जाति भेजे से जाति नहीं है। हरियाणा में क्या हो रहा पता होगा आपको। इनकी पार्टी के फोरम में जाति, पद नियुक्ति के कॉलम में जाति। इनके नेता फ्रस्ट्रेट करते सबको इरिटेट, नहीं बात में है वेट, बिना फ्यूल का रॉकेट। पंक्ति व्यंग की आ रही, बच्चों संभालना। इनके नेताजी, इनके नेता फ्रस्ट्रेट करते सबको इरिटेट, नहीं बात में है वेट, बिना फ्यूल का रॉकेट। अरे जिसकी लॉन्चिंग में लोचों की मार, मिलेगा कुछ भी नहीं। जिसकी लॉन्चिंग में लोचों की मार, मिलेगा कुछ भी नहीं। और अजय जी, गठबंधन करें ये हजार, मिलेगा कुछ। अंतिम सुनिएगा, अंतिम। हर एक मुद्दे पे रहते खिलाफी, कर चुके हैं ये लफड़े भी काफी। और बांटते हैं ये भ्रम वाली टाफी, बाद में मांग लेते हैं माफी। बाद में बांटते हैं ये भ्रम वाली टाफी, बाद में मांग लेते हैं माफी। मोदी जाते हैं G7, मोदी जाते हैं G7, इनको होता है डिप्रेशन। मोदी जाते हैं G7, इनको होता है डिप्रेशन। सिर पे है स्टेट इलेक्शन, ना फार्मूला ना इक्वेशन। सिर पे है स्टेट, और आखिरी पंक्ति में तो मजा आ जाएगा। सिर पे है स्टेट इलेक्शन, ना फार्मूला ना इक्वेशन। अरे इनको ठेंगा दिखाए बिहार, मिलेगा कुछ भी नहीं। इनको ठेंगा दिखाए बिहार, मिलेगा कुछ भी नहीं। गठबंधन ये कर ले हजार, मिलेगा कुछ भी नहीं। कांग्रेसियों की गड्ढे में कार, मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा
अच्छा है भाई। अरे आप तो कह रहे थे कि आपकी तबीयत और गला खराब है, अभी इधर बोल बैठते ही आपकी सब चीज ठीक हो गई। बहुत अच्छा। नहीं, उनका दिमाग खराब हो गया। सर बहुत नहीं बढ़िया बात कही ने। सर अजय जी बिल्कुल सही कहा। मिलेगा कुछ भी नहीं, मिलेगा कुछ भी। बिहार जाके देखो, इतने सारे पुल बनाए, जहां बनाए थे वहां देखा तो मिलेगा कुछ भी नहीं। नहीं। अब सुनो, छोटी सी सुनाता हूं पैरोडी का मुखड़ा 2 पार्ट में बनाया है, बस सिर्फ मुखड़ा सुनना। कि फीता कटाया था जो, पुल जो बनाया था वो कहाँ गया उसे ढूंढो। अरे सुधीर जिंदाबाद। भाई कमाल है सुनील भैया, कमाल है। वाह सुधीर। फीता कटाया था वो, पुल जो बनाया था वो कहाँ गया उसे ढूंढो। आरा छपरा पटना हिला था, जो विकास का कमल खिला था, असली था या ख्वाब में आया था वो। बढ़िया। वाह सुधीर। नीति थी क्या सरकारी, नीति थी क्या सरकारी, या कि शहर में बिहारी कहाँ गया उसे ढूंढो। इसको चेंज करता हूं, देखिए मुखड़े में ही चेंज किया है। और मैं बिहार झारखंड की अभी 10 दिन की यात्रा से लौटा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार का कोई है तो वो है पलायन। अब सुनिएगा कि माँ की दवा सा था वो, घर की उमंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। कि रोजगार जब मिल नहीं पाया, महानगर ने गांव छुड़ाया, लौट के वापस घर ना आया था वो। रेहड़ी लगाता था वो, ऑटो चलाता था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। कौन को ढूंढना चाहिए आपको? ढूंढिए ऐसे लोगों को, कहाँ गए 3 करोड़ लोग। एक तो ये हाँ मैं आपने जो बात कही है ये वाकई दिल की बात है। हम लोगों के लिए, बिहारियों के लिए वाकई दर्द की बात है। इतने सालों से करोड़ों लोग अपने घर को छोड़ के जाते हैं। उनके घर वाले, माँ पिताजी लगातार उनको ढूंढते हैं कि भाई हमारा बच्चा अपना घर परिवार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहा है। वाकई की पीड़ा है, सही पीड़ा है। अब मैं जोड़ता हूँ सर, उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए फिर से कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है। तब पंक्ति पढ़ता हूं मैं। गठबंधन तो हो गया, पर इस गठबंधन का मोल नहीं है। मोटरसाइकिल में 2 पहिए तो लगा दिए, पर उसमें पेट्रोल नहीं है। एक सपाई और एक कांग्रेसी आपस में मिले तो दोनों बात कर रहे हैं। कांग्रेसी ने पूछा सपाई से, तुम हम पर कितना भरोसा करते हो? तो सपाई ने कहा, जितना तुम हम पर विश्वास कर रहे हो। और अब कांग्रेसी ने जो जवाब दिया है, ताली बजाना। बोले तुम हम पर कितना भरोसा करते हो? बोले जितना तुम हम पर विश्वास कर रहे हो। बोला अच्छा, इसका मतलब है तुम भी हमारे साथ टाइम पास कर रहे हो। हमारे साथ टाइम पास कर रहे हो। गठबंधन टूटेगा नहीं, पर उसका रूप बदलता जाएगा। पिछली बार 2 लड़के थे, इस बार 2 आदमी हो गए। अगली बार 2 बुजुर्गों का नारा आएगा। अगली बार 2 बुजुर्गों का नारा आएगा। अच्छा, एक कांग्रेसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया है। ठीक जवाब दे दिया हो तो बताना। बोले कि रैलियों में लोग आते हैं पर हम जीतते नहीं, जबकि हमारी बातों में खोट नहीं मिलता। मैंने कहा देखो, जैसे दालचीनी में दाल नहीं,
आमलेट में आम नहीं, वैसे ही कांग्रेस को वोटर तो मिलते हैं, वोट नहीं मिलता। वोट नहीं मिलता। एक फार्मूला है सर जिससे आप भाजपा को हरा सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। फार्मूला है तो सही, ये फार्मूला लगा के बीजेपी को हरा दीजिए, पर बीजेपी को हराने का एक ही तरीका है, राहुल जी को भाजपा ज्वाइन करा दीजिए। वादा तो 56 भोग का परसाग न दे दे, दिल की दुहाई दे के दगा दाग न दे दे, दिल की दुहाई दे के दगा दाग न दे दे। बिहार में एनडीए को चिराग से डरिए, बिहार में एनडीए को चिराग से डरिए, बुझती हुई लालटेन को ये आग न दे दे। और सुनिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, रेट घटाएं, हर नौकरी के राह के बंद गेट घटाएं, हर नौकरी की राह के बंद गेट घटाएं। जो बोलना है सोच समझ कर ही बोलिए, जो बोलना है सोच समझ कर ही बोलिए। योगा करे और वेट के संग पेट घटाएं, योगा के बात जो है तो सही है। और सच क्या है आप पहले से ही जान रहे थे, तंबू मगर विरोध का परतान रहे थे, तंबू मगर विरोध का परतान रहे थे। अवसर दिखा तो लाभ हड़पने की होड़ में, अवसर दिखा तो लाभ हड़पने की होड़ में। अब कर रहे वो यही वो जो मान रहे थे, अब कर रहे वही जो नहीं मान। और आखिरी पंक्तियां चलते चलते, पर्चे के लीक टलने में ही उम्र जा रही, नौजवान पीढ़ी है, पर्चे के लीक टलने में ही उम्र जा रही। एक नौकरी की चिंता नौजवान को खा रही, एक नौकरी की चिंता नौजवान को खा रही। महंगाई से पहले से तपी जनता कह रही, महंगाई से पहले से तपी जनता कह रही। यूपी में बिजली होगी महंगी दिल जला रही, यूपी पे बिजली होगी महंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 70 साल से जो लहराता रहा देश में, आज उसी हाथ को यूं दाब कर बैठे हैं। हारते हो बार बार हारते हो, हार से क्या इश्क जनाब कर बैठे हो। आंख मूंद कर जिस पे था सबका यकीन, बेड़ा गर्क आप बेहिसाब कर बैठे हो। और अर्थव्यवस्था अभी 4थे नंबर पहुंची है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक उदाहरण है। आंख मूंद कर जिस पे था सबका यकीन, बेड़ा गर्क आप बेहिसाब कर बैठे हो। वोट छोड़ो, वोट का तो लोन भी ना देगा कोई, सिविल स्कोर ही खराब करके बैठे हो। कांग्रेस का सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन है। अच्छा, और जो गठबंधन की बात थी, देखो गठबंधन ऐसा कुछ नहीं, बस वो है कि हमारा फायदा तुम्हारा फायदा दोनों का हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो तो हर बार नए नए प्लान ही बनाएगा। जिसको यकीन है कि पिट जाएगा अकेले, लड़के बैठे ये ज़्यादा बेहतर समझेंगे। जिसको यकीन है कि पिट जाएगा अकेले, दोस्तों को फोन करके वही बुलाएगा अकेले। तो और जिसको अपनी क्वालिटी पे भरोसा नहीं होता है, मार्केट में हमेशा ऑफर वो लाएगा। और ये ऑफर ही है, दोनों की मैं तुलना करने की कोशिश कर रहा हूं। जिसको अपनी क्वालिटी पे होता है भरोसा नहीं, मार्केट में हमेशा ऑफर वो लाएगा। यही ऑफर यूपी के चुनाव में भी होगा, अब टूथपेस्ट के संग टूथब्रश दिया जाएगा। और कुछ नहीं है, केवल ऑफर है जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सीटों पे मची है झीक झीक, सीटों पे मची है झीक झीक, दी एंड घड़ी की टिक टिक, पिक्चर फ्लॉप लागेलू, हाँ पिक्चर फ्लॉप लागेलू। नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी हो न जाए ड्रॉप, मन में खौफ लागेलू। नीतीश जी हो न जाए ड्रॉप, मन में खौफ लागेलू। फेंक चप्पल टप्पू से ना,
फेंक चप्पल टप्पू सेना, टीम में हो गई टक्कर टक्कर। फेंक चप्पल टप्पू सेना, टीम में हो गई टक्कर टक्कर। देख रहे हो बाबू भैया, सब कुर्सी का चक्कर चक्कर। तो धुआं हेलीकॉप्टर से काला न हो जाए, अरे धुआं हेलीकॉप्टर से काला न हो जाए, तीर छूटे तरकश से भाला न हो जाए। तो कहीं बिखर न जाए पंखुड़ियां, कहीं बिखर न जाए पंखुड़ियां, पी के न ले भाग्य पुड़िया। खत्म सब हॉप लागे लो, नीतीश जी नीतीश जी नीतीश जी हो न जाए ड्रॉप, मन में खौफ लागे लो। योजनाएं यार पुरानी, योजनाएं यार पुरानी, नई है इनकी फोटो फोटो। योजनाएं यार पुरानी, नई है इनकी फोटो फोटो। लौटेगी बहुमत की सिंधु, चेंज कर लो मोटो मोटो। तो लोजपा की जदयू की कुंडलियां मिलवाओ, अरे लोजपा की जदयू की कुंडलियां मिलवाओ, नुस्खे बाबा बंगाली से वशीकरण के लाओ। तो ले डूबे न खींचा तानी, ले डूबे न खींचा तानी, जनता ने अगर जो ठानी, फुल स्टॉप लागे लो। नीतीश जी नीतीश जी नीतीश जी हो न जाए ड्रॉप, मन में खौफ लागे लो। नीतीश जी हो न जाए ड्रॉप, मन में खौफ लागे लो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थोड़ा तो खौफ है कि नहीं? नहीं, कोई खौफ नहीं है, किसी तरह का खौफ नहीं है। एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ लड़ेगा और आप 3 महीने के बाद देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व के अंदर वहाँ पर सरकार बनेगी, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। और चिराग जी हमारे साथ में हैं। कोशिश लपेटने की रहती है, लेकिन लपेटने का मकसद और नेताओं से, राजनीति से जुड़े लोगों से बात करने का मकसद हमेशा वही रहना चाहिए कि याद दिला दिया जाए उनको बार बार कि उनका काम क्या है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त, लपेटे में नेताजी।